सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन गिवन हो तो आप उसको गिवन में ज़रूर लिखें, उसके बाद फॉर्मूला यूज लिखें, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू, देन यू हैव टू सोल्व द प्रॉपर आंसर एंड द आंसर शुड बी विद द प्रॉपर यूनिट। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपके मार्क्स भी बन सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं बेस्ड अपॉन पावर एंड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। इस चैप्टर में आपके पास 4 फॉर्मूलाज होंगे पावर से रिलेटेड। पावर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट, या फिर आप कह सकते हैं अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब्स को या फिर आपके जो डिवाइसेस हैं उनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है तो पावर निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। यहाँ पे I हमारे पास करंट है और R है रेजिस्टेंस। इसके बाद अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो P इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वेयर करना है और रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। इसके अलावा अगर आपको अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस या वर्क दिया हुआ है वो साथ में टाइम गिवन है तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, आपके पास पावर आ जाएगी, या हीट को टाइम से डिवाइड कर दो, पावर आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास 4 फॉर्मूलाज आते हैं अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालने के। सबसे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करते हैं। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, करंट का स्क्वेयर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, कितने टाइम तक करंट फ्लो होगा वो अगर आपको पता है तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस आप निकाल सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हो गया H इज इक्वल टू वी आई टी, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास H इज इक्वल टू वी स्क्वेयर टी बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वेयर करना है, मल्टीप्लाई करना है टाइम से डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसके बाद हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इन 8 फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास 8 न्यूमेरिकल्स है, तो चलिए एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके पास करंट गिवन है 5 एम्पियर, पावर गिवन है 400 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में, देखो स्टेटमेंट गिवन होती है क्वेश्चन में तो आप उसे क्या करोगे, सबसे पहले गिवन लिख लोगे और गिवन लिखने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, ठीक है, और यहाँ से V निकालना है तो V क्या हो जाएगा, P अपॉन आई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 400 वोट डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर, ठीक है, ये आपका 80 पे जा रहा है तो 80 वोट पर एम्पियर, या जिसे हम कह सकते हैं 80 वोल्ट, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। जो भी स्टेटमेंट गिवन हो सबसे पहले आप इस तरह से उनका गिवन लिख लोगे। गिवन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज्ड लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, जो आपका आंसर होगा उसके बॉक्स में कर देना, आपके नंबर कटने के चांसेस भी नहीं होंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो आई आपको फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ करंट आपको फाइंड आउट करोगे, पावर गिवन है 500 वोट और रेजिस्टेंस गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमने जो सेकंड फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब आई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, P बाय आर, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले P बाय आर निकालो, फिर उसका अंडर रूट कर देंगे। 500 वॉट डिवाइडेड बाय 5 ओम, ये आपके पास 100 आ गया। 100 ये आया आपके पास आई स्क्वेयर, और आई निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 100, तो ये आपके पास क्या जाएगा 10 एम्पियर। ये आपके पास आपका सेकेंड न्यूमेरिकल डन। अब हमारे पास हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आपको पावर फाइंड आउट करनी है, कितनी जनरेट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। देखो थर्ड क्वेश्चन, पावर का फॉर्मूला है वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है, और वी स्क्वेयर क्या है, यहाँ पे 220 का स्क्वेयर कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 40 से। 220 का स्क्वेयर जब आप करोगे ये आएगा 48400 डिवाइडेड बाय 40। आप इसने ये डिवाइड किया, अब क्या आ जाएगा 1210 वोट, ठीक है। इसको अगर आप कमर्शियल में करोगे किलो वोट में तो क्या हो सकता है 1.21 किलो वोट, ये आपके पास पावर आ जाएगी। तो इस तरह से आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी डन। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस
आपको निकालना है, पावर गिवन है और टाइम गिवन है। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट में निकालना चाहेंगे तो आपको टाइम को आवर्स में नहीं सेकंड में कंसिडर करना पड़ेगा, तभी जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस है वो जूल में आ सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर आप इसको कमर्शियल यूनिट जैसे कि किलो वॉट आर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास कमर्शियल यूनिट, वो भी आंसर सही होगा। तो हम दोनों से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है H इज इक्वल टू पी इंटू टी, ठीक है, पावर कितनी गिवन है 0.2 वॉट इंटू, और आपके पास ये जो टाइम है वो आपके पास 4 आवर्स है। अब देखो ये 0.2 वॉट है, अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा किलो वोट, और ये आर रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 4 किलो वोट आर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 8 इंटू 10 की पावर -4 किलो वोट आर, ये आपके पास अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस आ जाएगी। अब इसी का दूसरा तरीका जो होगा जूल में निकालने के लिए, आप क्या करोगे, H इज इक्वल टू पी इंटू टी, ये 0.2 इंटू, अब 4 आवर्स है, देखो 4 को पहले आवर्स को मिनट में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, और फिर सेकंड में करेंगे तो फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको क्या करो, 2/10 इंटू 4 इंटू 60 इंटू 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 60 इंटू 6, तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2880। यहाँ पे जो 480 आंसर गिवन है दैट इज़ द इनकरेक्ट, तो 2880 जूल विल बी द फाइनल आंसर। देखो एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 1 जूल इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन भी डन। तो चलिए अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट, करंट गिवन है 5 एम्पियर, और आपके पास हीट प्रोड्यूस गिवन है 1000 जूल, ठीक है। अब आपके देखो V I और H गिवन है। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है जिसमें V I और H हो, ठीक है। देखो V I H यहाँ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। तो करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो H इज इक्वल टू V I T है, तो यहाँ से T क्या हो जाएगा H अपॉन V इंटू I, ठीक है। आपके पास हीट गिवन है 1000 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस है 220, और करंट गिवन है 5, ठीक है। 10 से 10 कर दो, ये आ गया आपके पास 20, तो आपके पास 20/22, एक तरीके से आप इसको 10/11 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करो, ठीक है, 0. ये 9 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 0.9, ठीक है, सेकंड, ये आपके पास आंसर, ठीक है। 0.9 सेकंड आपके पास आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। करंट आपके पास गिवन है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, टाइम गिवन है 2 मिनट, और इसको स्टैंडर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस का, H इज इक्वल टू I² RT, ठीक है। करंट आपके पास गिवन है 4 एम्पियर, तो 4 का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम 10, और टाइम गिवन है 120 सेकेंड, ठीक है। ये 16 इंटू 10 इंटू 120 है, ठीक है। और 16 को 12 से करोगे 1 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 00 ये जूल आ जाएगा, और अगर आप इसको किलो जूल में करेंगे तो 192 किलो जूल, ये भी आपके पास फाइनल आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। V गिवन है 440 वोल्ट, टाइम गिवन है 5 मिनट्स, और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 300 सेकंड हो जाएगा। रेजिस्टेंस गिवन है 4.5 ओम। तो अमाउंट ऑफ हीट, ये आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सेवंथ, H इज इक्वल टू V² T बाई R, ये आपके पास 440
इंटू में टाइम है 300 और रेजिस्टेंस गिवन आपके पास 4.5। इसको करो आप सॉल्व। 193600 इंटू में 300 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10 आ जाएगा। ये आपके पास 9, ये 2 और ये 3, ये आपके पास 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप आ जाएगा 3 जा 6 और 1 7, 2 9 जा 18, 3 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको आप डिवाइड करो 3 से। इसको आप डिवाइड करते हैं 3 8 7 2 0 4 बार 0, 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये डन। राइट 2, फिर आपको लगाना पड़ेगा 0, ये को 0 कट लीजिए। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये चलता रहेगा। तो एक तरीके से 12906666 ये जूल आपके पास एनर्जी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, बहुत ही सिंपल है। पावर आपके पास गिवन है, टाइम गिवन है, और देखो दोनों के दोनों कमर्शियल वाली है। तो यहाँ से आपको हीट निकालनी है। तो H इज इक्वल टू कहता है P इंटू टी। तो सिंपल क्या करना है, 20 किलो वोट इंटू में 2 आवर्स, आपके पास आ जाएगा 40 किलो वोट आवर। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करें इसको 40 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल से। ये एक डॉट से इसका ये गया 36 इंटू 4 करें 144, ठीक है, इंटू में 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। और इसको ऐसे करना है 1.44 इंटू 10 की पावर 8 जूल। ये भी आपके पास आंसर। और इसको और करना है तो 1.44 इंटू 10 की पावर 5 किलो जूल। ये भी आपके पास आंसर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन गिवन हो तो आप उसको गिवन में ज़रूर लिखें, उसके बाद फॉर्मूला यूज लिखें, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू, देन यू हैव टू सॉल्व द प्रॉपर आंसर एंड द आंसर शुड बी विद द प्रॉपर यूनिट। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपके मार्क्स भी बन सकते हैं। तो कैमरे के एंगल गलत होने की वजह से आपको फाइनल आंसर नहीं पता चला होगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर 1.44 इंटू 10 की पावर 5 किलो जूल, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं 1.44 इंटू 10 की पावर 8 जूल। ऊपर वाला भी आंसर बिल्कुल ठीक है, 144 इंटू 10 की पावर 6 जूल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। थैंक यू।